अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस वीडियो के बनाने का मकसद एक है कि हम क़ुरआन को पढ़ पाए। तीन चीज़ें होती है, पहला है क़ुरआन को पढ़ना, फिर है क़ुरआन को समझना और फिर है क़ुरआन पर अमल करना। इसकी फाउंडेशन जो है वो है क़ुरआन को पढ़ना, कि एटलीस्ट हम क़ुरआन को खुद पढ़ सकें, फ्लुएंसी हमारी अरबिक में डेवलप हो कि हम क़ुरआन को पढ़ सकेंगे। क्योंकि जब हम पढ़ सकेंगे उसी के बाद हम इसे समझ सकेंगे, और जब इंशाअल्लाह हम इसे समझ लेंगे उसके बाद हम इस पर अमल भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आज ये पहली क्लास है क़ुरआन की तजवीद की। ये वो हार्ड कोर तजवीद नहीं है जो पढ़ाई जाती है, बल्कि इस वीडियो से आपको इतना फ़ायदा मिलेगा। आई थिंक इसके इंशाअल्लाह 2-3 पार्ट्स होंगे, तो आज पहला पार्ट है। इससे आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि यू कैन रीड कुरान ऑन योर ओन। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। असल में इसमें पहले आती है हरूफ तहजी, तो उसकी दूसरे साथ ही उसकी वीडियो बना देंगे, तो वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। आप पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये देख लीजिएगा। लेकिन जिन्हें अलिफ बा वो सब हरूफ आते हैं तो दे कैन जंप हेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में तीन चीज़ें होती हैं अगर हमें कुरान को पढ़ना है, तो देयर इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज हरकत। ठीक, हरकत। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बा, हाउ कैन आई रीड इट? और दिस इज बा अलिफ बा। मैं इसे कैसे पढ़ूं मुझे पता ही नहीं है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर ज़बर लगाऊंगा, इसके ऊपर पेश लगाऊंगा, देन आई कैन रीड बाबुन। ये जो ये जो चीज़ है ज़बर पेश, या मैं कहीं पर फॉर एग्जाम्पल दिस इज ईबीली, यहां पर ये जो मैंने यूज़ किया इसे कहते हैं ज़ेर। तीन चीज़ें होती है, एक होती है, एक सेकेंड, तो तीन हरकत होती है, ज़बर, ज़ेर और तीसरी होती है पेश। ये जो ज़बर है जो मैंने पहली लिखी ज़बर, अगर ये हर्फ है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई हर्फ है, ये ज़बर इसके ऊपर लिखी जाएगी। ये ज़ेर है, अगर ये हर्फ है तो इसके नीचे लिखी जाएगी। ये पेश है तो ये हर्फ के ऊपर ऐसे लिखी जाएगी। तो आप पहले इन तीनों से अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। ये ज़बर है, ये ज़ेर है और ये पेश है। ठीक, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूं, इंशाल्लाह उससे आपको ये समझ आ जाएगा। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स नाउ। पहले हम ज़बर की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ज़बर, देखिए ज़बर कैसे होती है। ये मैंने लिखा अलिफ, यह है बा और यह है ता। ठीक, अभी इनके ऊपर कोई हरकत नहीं है। अब मैं इन तीनों के ऊपर ज़बर देता हूं, अलिफ बा ता, तीनों के ऊपर, क्योंकि मैंने बोला था ज़बर हर्फ के ऊपर होती है। ये हर्फ है, हर्फ के ऊपर ज़बर है, ये हर्फ है, हर्फ के ऊपर ज़बर है। ठीक, अब ये जो अलिफ है, अगर ये खाली हो तो इसे अलिफ कहते हैं, लेकिन इस पर जब कोई भी चीज़ आ जाए अब ये अलिफ नहीं रहता। जब ये ऐसे है तो ये सिंगल है, अब ये सिंगल नहीं रहा, अब इसका रिश्ता किसी के साथ जुड़ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ज़बर, अब ये अलिफ नहीं रहता, अब ये हमजा बन जाता है, अब ये हस्बैंड बन जाता है। समझाने के लिए है। इसी तरह अगर इसके ऊपर ज़ेर आ गई तब भी ये हस्बैंड बन जाएगा, अगर इसके ऊपर पेश आई तब भी ये हस्बैंड बन जाएगा, क्योंकि ऐसे बेचारा हमारी तरह अकेला है। तो अल्लाह इसकी हिफाजत करे। खैर, तो ये आपको समझ आ चुका होगा कि अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत ना हो तो उसे अलिफ ही कहते हैं, लेकिन अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत दाखिल हो जाए, कोई हरकत इसके ऊपर आ जाए, तो इसे हमजा कहते हैं। अब मैं इसे पढ़ूंगा कैसे? मैं ये नहीं पढ़ूंगा कि अलिफ ज़बर, गलत होगा, बल्कि मैं पढ़ूंगा हमजा ज़बर। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट सिंगल एनी मोर। इसी वजह से मैं पढ़ूंगा हमजा ज़बर आ, ऐसी आवाज आएगी आ। बा ज़बर बा, ये आ की जो साउंड आ रही है ये ज़बर की साउंड होती है, ये ऊपर की तरफ जाती है। ता ज़बर ता, इसी तरह जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, ये जो आ की साउंड है ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये ज़बर की साउंड होती है। इसी ज़बर को अगर मैं खींचूं, अभी तक था हा, अब मैं कहूं हा, अभी तक था बा, अब मैं कहूं बा, अभी तक था ता, अब मैं कहूं ता,
अभी तक था ज, अब मैं कहूं जा। अभी तक था सा, अब मैं कहूं सा। इसे देखिए क्या कहते हैं। अब आता है एक और नया प्लेयर आता है गेम में, जिसे कहते हैं खड़ा जबर। खड़ा जबर, ये जबर है। अब मैं इसी जबर को खड़ा करता हूं तो ये ऐसी बन जाती है। इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया इनटू दिस। इसकी तो आवाज अभी छोटी थी, क्योंकि आप देखिए बेचारे खत्म गुमुत मकलूमुत जन गजही वातान, ये बेचारा खत्म गुमुत, लेकिन ये खड़ा है, इतना बड़ा है। ये सीधी सी बात है, मैं इतना हूं और कोई चीज इतनी हो तो इसका असर तो इसका होगा ना, बड़ा है। अगर अब ये अलिफ के ऊपर आ जाए तो अब मैं पढ़ूंगा हमजा खड़ा जबर आ। इसी तरह बा के ऊपर आ जाए तो बा खड़ा जबर बा। ता के ऊपर आ जाए तो ता खड़ा जबर ता। ये आवाज में जो क्या कहते हैं ना उसे, आवाज बढ़ जाती है, खिंच जाती है, एक्सटेंशन हो जाता है आवाज में, तो वही इसका काम है। दोबारा एक क्विक रिवीजन दे देता हूं इस जबर का, जबर और खड़ा जबर का। यहां पर मैंने लिखा बा जबर बा, और यहां पर मैंने लिखा बा खड़ा जबर। इसकी तो आवाज छोटी है बा, इसकी आवाज लंबी है बा। जीम जबर जा, आवाज छोटी है, लेकिन जीम खड़ा जबर जा, आवाज लंबी होगी। तो अब कुछ हरूफ देखते, एक दो हरूफ, फिर इंशाल्लाह जेर की तरफ जाते हैं। जैसे क्लास की एग्जांपल है इसकी। अब मैं क्या पढ़ूंगा, दाल जबर दा, रॉ जबर रॉ, सीन जबर सा, दा रॉ सा, दा रॉ सा, तीनों को मिला के पढ़ूंगा दा रॉ सा। इसी तरह एक और लफ्ज है आइन जबर आ, बा जबर बा, दाल जबर दा, आ बा दा, तीनों को मिला के पढ़ूंगा आ बा दा, क्योंकि आवाज छोटी है। अब अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, आइन खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा, दाल खड़ा जबर दा, आ बा दा, आवाज चेंज होगी, अब आवाज बढ़ जाएगी, आवाज को खींचा जाएगा। ठीक, इसी तरह ये था दारवासा, दाल जबर दा, रा जबर रा, सीन जबर सा, दारवासा। लेकिन जब इसके ऊपर खड़ा जबर दाखिल हो जाएगा, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, दाल खड़ा जबर दा, रा खड़ा जबर रा, सीन खड़ा जबर सा, दा रा सा, आवाज खिंच जाएगी जैसे दारा सा। इसी तरह दारा सा, आबादा, इसी तरह आबादा। तो आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि अगर इसके बाद भी समझ ना आए तो तिलछान जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकता। अब आते हैं दूसरी हरकत की तरफ, हरकत टू, H2, जो कि है जेर, जो कि कैसे लिखी जाती है, हर्फ के नीचे। ठीक, ये अलिफ सिंगल खत्म ना हो बेचारा, लेकिन जब इस पर ये जेर दाखिल हो गई, यानी ही इज नॉट सिंगल एनी मोर, ही इज इन अ रिलेशनशिप विद दिस जेर, अब ये अलिफ नहीं रहता, अब ये हमजा बन जाता है। इसी तरह अब मैं अलिफ जेर इ नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैं पढ़ूंगा हमजा जेर इ। इसी तरह बा के नीचे जेर आ जाए तो मैं पढ़ूंगा बा जेर बि। इसी तरह ता है, ता के नीचे जेर आ जाए तो मैं कहूंगा ता जेर ति। जिस तरह आ शॉर्ट साउंड कम वक्त के लिए पढ़ी जाती है, इसी तरह इ लकड़ साउंड, बि छोटी साउंड है, ति बहुत छोटी साउंड है, तो इसे कहते हैं जेर। ठीक, अब इसी जेर का एक भाई होता है, क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है, तो उसी तरह यहां पर भी होगा, उसे कहते हैं खड़ी जेर। जैसे जबर में खड़ा जबर, इसी तरह खड़ी जेर ऐसे लिखी जाती है। इसी तरह ये लड़की लड़की की आवाज थोड़ा ई ना, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैसी ही आवाज है, ई थोड़ी बहुत, या ना थोड़ा लड़की होगा। खैर, इसी तरह आप मैं कहूंगा जबरदस्त लड़का आवाज ना, पेश गोपत हो तिम सान ये टेस्टोस्टेरोन पीकस पेट उ, ये अजीब है ना उ, खबर क्या। इसी तरह हमजा खड़ी जेर, अब मैं खींचूंगा ई, बा खड़ी जेर बी, ता खड़ी जेर ती, आवाज खींची जाती है। ठीक,
लेकिन यहां पर मैं वापस इसे किया, हमजा पढ़ूंगा, अलिफ जबर अलिफ खड़ी जेर में जहर बन गया नीचे खड़ी का था ऐसे, हमजा खड़ी जेर ई, हमजा क्यों पढ़ा, क्योंकि ही इज इन अ रिलेशनशिप, बी ती खींची जाएगी। अब इसके कुछ हरूफ देख लेते हैं। सबसे क्लासिक एग्जांपल है इसकी ये। अब मैं क्या पढ़ूंगा, हमजा जेर ए, बा जेर बी, लाम जेर ली, ई बी ली, ठीक, ई बी ली, तीनों पर जेर है, नीचे क्या, मैं ये नहीं पढ़ूंगा आबीली, नहीं, क्योंकि जेर है, जबर है ही नहीं। अगर ऐसे होता तो पढ़ता आबीली, लेकिन है कैसे, जेर है यहां, तो ई बी ली। अब अगर मैं इसी को इलोंगेट करने की कोशिश करूं एंड मैं इस पर खड़ी जेर डाल दूं तो कैसे होगा, हमजा खड़ी जेर ई, बा खड़ी जेर बी, लाम खड़ी जेर ली, ई बी ली, इसी तरह पढ़ा जाएगा, ई बी ली। जैसे दारासा, दारासा लंबा पढ़ा जाएगा जब ये खड़ी जेर, क्योंकि ये दूर बसा बोर्ड, ये बौना है, लेकिन ये बौना नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी हूं अभिजीत दीप के ये वही है, मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मजाक कर रहा हूं अस्तगफिरुल्लाह, समझने के लिए ये कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत दीप के है, लेकिन ये माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ये डोनाल्ड ट्रंप त्यांची हाइट असेल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वैसा है, ई बीली, छोटा आदमी पढ़ता है ई बीली ऐसे ही समझना है इसे। तो इंशाल्लाह ये दो हरकत हमारी, यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूं, ही मी दी, हाजिर ही, मीम जेर मी, दाल जेर दी, ही मी दी, ही मी दी, ही मी दी, छोटा अभिजीत दीप के। अब आता है यहां पर हा खड़ी जेर ही, मीम खड़ी जेर मी, दाल खड़ी जेर दी, ही मी दी, लंबा पढ़ा जाता है। तो ये जेर का कायदा मुकम्मल हो चुका है। तो इंशाल्लाह आई होप कि ये भी समझ आ चुका होगा। अब है तीसरी हरकत और आखिरी हरकत, जिसे कहते हैं पेश, हाई टेस्टोस्टेरोन। ये पेश है, ये असल में ये थी ना एडम थी, ऐसे लिखी जाती है वंशी लिखना समझ के साथ बोन को पेश। अब देखिए ये यहां पर मैंने लिखा मोदी जी सिंगल अलिफ, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, लेकिन अब यहां पर आ चुकी है पेश, अल्लाह अकबर। तो अब ये अलिफ पेश ओ नहीं पढ़ा जाएगा, अब ये पढ़ा जाएगा हमजा पेश ओ। इसी तरह बापेश बु, तापेश तु, तु छोटी आवाज है, तु छोटी आवाज, बु छोटी आवाज, जु छोटी आवाज, हु छोटी आवाज, दु छोटी आवाज है, लकट लकट आवाज, क्यूट सी आवाज है, पू की आवाज है। लेकिन अब हम बड़ी आवाज पढ़ेंगे। अब इस अलिफ के ऊपर जब उल्टा पेश दाखिल हो जाए, अल्लाह अकबर, अब ये अलिफ उल्टा पेश ऊ नहीं बल्कि हमजा उल्टा पेश ऊ पढ़ा जाएगा, ऊ। इसी तरह बा के ऊपर दाखिल हो जाए तो बा उल्टा पेश बू पढ़ा जाएगा। इसी तरह ता के ऊपर दाखिल हो जाए तो ता उल्टा पेश तू पढ़ा जाएगा, लंबा पढ़ा जाएगा। एक तो है उ, एक है ऊ, एक है बु, एक है बू, एक है तु और एक है तू, लंबा पढ़ा जाएगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्लासिक है पहली ही, रा पेश रो, सीन पेश सु, लाम पेश लु, रूसूलु, रूसूलु, छोटी आवाज है। इसी तरह एक और है, सीन पेश सु, दाल पेश दु, सीन पेश सु, सु दू सु, सु दू सु, रूसूलु, सु दू सु। अब अगर मुझे इनकी आवाज को इलोंगेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसके ऊपर ये डाल दूंगा, सीन के ऊपर भी ये डाल दूंगा, लाम के ऊपर भी ये डाल दूंगा, अब होगा रूसूलू, लंबा पढ़ा जाएगा। अभी था रूसूलू छोटी आवाज, अब लंबा पढ़ा जाएगा क्योंकि मैंने उल्टा पेश को डाल दिया है, रूसूलू। इसी तरह अगर मुझे सुदुसु को बड़ा करना हो,
तो मैं तीनों के ऊपर उल्टा पेश डाल दूंगा। अब मैं पढ़ूंगा सू दू सू, सीन उल्टा पेश सू, दाल उल्टा पेश दू, सीन उल्टा पेश सू दू सू, आवाज को लंबा पढ़ा जाएगा। तो ये हमारी तीन हरकतें, असल में तीन हरकतें मुकम्मल हो चुकी है। जबर जेर पेश, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये तीनों हमने मुकम्मल कर दी है। अब यहां पर एक और चीज आती है, एक और कायदा आता है बहुत ज्यादा जरूरी। कुरान की हर लाइन में वो कायदा यूज होता है, हर एक लाइन में। इवन मैं कहता हूं दो दो तीन तीन वर्ड्स के बाद वो कायदा आता ही आता है। उन्हें हम कहते हैं हुरूफ मद्दा। इससे पहले एक बेसिक चीज हमें समझना जरूरी होगी। अगर ये बा है, इसके ऊपर पेश है, इस बा को हम कहते हैं मुताहर्रिक, क्योंकि ये हरकत है। हरकत जिस अल्फाबेट पे हो उसे मुताहर्रिक कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग, मुताहर्रिक। लेकिन अब अगर इस बा पे ऐसे हो, एक दाल जैसा छोटा दाल लिखा हुआ हो, जिसे जज्म कहते हैं, इसे सुकून भी कहते हैं, इसे अब कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। साकिन मतलब ये खामोश है, बहुत खामोश है ये बेचारा, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। ये तो अभी था भू, लग रहा है ये क्या बन की, खत्म। जैसे आजकल महबूब मुफ्ती, कोई पावर नहीं, ये उमर सोब, मैंने उमर सोब टूबती बैठे। खैर, आपने समझ लिया होगा कि जिसके ऊपर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहा जाता है, और जिसके ऊपर जज्म हो, साकिन हो, ये जज्म कहते हैं इसे, ऐसे होता है, होती है, उसे कहते हैं साकिन। अब देखिए हुरूफ मद्दा, देखिए ठीक, अगर ये वाव है, ठीक, इससे पहले बा है, ठीक, इस वाव के ऊपर है जज्म, अभी जो मैंने बोला ये छोटा सा दाल, ठीक। अगर मैं इस बा के ऊपर पेश दे दूं, क्या दे दूं? पेश। बा के ऊपर पेश है वाव। अब आप मेरी मेरी वर्ड्स को सुनिएगा। वाव साकिन हो, यानी वाव के ऊपर जज्म हो और उससे पहले पेश हो, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो, तो यहां पर होता है कायदा जिसे कहते हैं वाव मद्दा। अब ये होता क्या, मैं समझाता हूं। ये बो ऐसे नहीं लिखा जाता, अभी लिखा जाएगा ऐसे मिला के। मैं कैसे पढ़ूंगा, देखिए कैसे पढ़ने का तरीका कैसे होता है। अगर किसी हर्फ पर हरकत ना हो तो उसे पिछले वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ते हैं, क्योंकि इसके पास अपना कुछ है ही नहीं। पान कर क्या ये, इसके पास कोई, ये महबूबा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती को अगर किसी की ट्रांसफर करानी तो वो किसके पास जाएगी? उमर अब्दुल्ला के पास जाएगी। तो ये जो पीछे वाली हरकत है यही उमर अब्दुल्ला है। अब मैं कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि महबूबा जी आउट ऑफ पावर और पीछे उमर साहब। अब पढ़ूंगा कैसे? मैं इस महबूबा जी को उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर पढ़ूंगा। बा वाव पेश बू, कायदा हल हो गया। बा वाव पेश बू, एग्जैक्टली वही साउंड आ रही है जो उल्टा पेश की साउंड में आ रही है। देयरफॉर बा वाव पेश इज इक्वल टू बू, बा उल्टा पेश इज इक्वल टू बू, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, उल्टा पेश इज इक्वल टू वाव मद्दा। नहीं आई समझ? फिर से बताता हूं। इसी तरह ये वाव है, फिर से बेचारा साकिन है, वी हैव टू ब्रिंग महबूब मुफ्ती एवरी टाइम, क्या को खैरियत। और इससे पहले अब है जीम, ठीक, जीम के ऊपर हमने दे दी पेश। इस बार उमर अब्दुल्ला नहीं है, वो उनकी चीफ डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी, ठीक। महबूबा मुफ्ती साहिबा को किसी की ट्रांसफर करवानी है तो अब वो जाएगी किसके पास? डिप्टी CM के पास। अब इसे पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि महबूबा जी के पास कुछ है ही नहीं, तो मतलब पावर है तो बहुत कुछ। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे? जीम वाव पेश जू, लंबा पढ़ा जाएगा। जीम वाव पेश, जीम वाव, वाव के ऊपर कुछ है ही नहीं, पहले जीम और वाव को पढ़ेंगे। जीम वाव, फिर जो हरकत है ना जीम पे वो पढ़ी जाएगी। जीम वाव पेश जू, जीम वाव पेश जू। अब अगर मैं यहां पर जीम लिखूं और उसके ऊपर ऐसे कर दूं उल्टा पेश, अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह हो, तो ये भी बन जाएगा जू। देयरफॉर इसकी आवाज भी जू, इसकी आवाज भी जू। जब दोनों की आवाज बराबर हो गई, देयरफॉर उल्टा पेश इज इक्वल टू वाव मद्दा। वाव मद्दा का कायदा क्या है?
एक लाइन में वन लाइनर खत्म तथ सी वाव मद्दा अमुक कायदे मकलियो तथ सी। वाव मद्दा का कायदा क्या है? इंग्लिश। व्हेन देयर इज पेश बिफोर वाव साकिन, वाव साकिन हो और उससे पहले जो हर्फ हो उस पर पेश हो तो वाव मद्दा होगा, इसे खींच के पढ़ा जाता है। अब अगर ये समझ आ गया तो और दो मद्दा निकलते हैं, अलिफ मद्दा और या मद्दा, वो तो ऐसे ही समझ आ जाएंगे। बस मतलब विदिन 5 मिनट्स, अल्लाह अकबर। बस दो, अलिफ मद्दा और या मद्दा। देखिए, अलिफ का ताल्लुक आप हमेशा देखेंगे जबर के साथ, या का हमेशा, हमेशा नहीं मतलब अक्सर, ज्यादातर का रहता है जेर के साथ, और वाव का रहता है पेश के साथ। त्रियानवे, क्योंकि लाइक बेगेट्स लाइक, तो इसी वजह से ये है। अब अगर अलिफ मद्दा क्या होता है, अब अलिफ मद्दा को समझते हैं। देखिए, अलिफ मद्दा, अलिफ हो, इससे पहले जो हर्फ हो उसके ऊपर जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? लेकिन अभी अभी ये हमजा नहीं है, ठीक, अभी ये अलिफ खाली हो। कायदा क्या है? कायदा सुनिए, अलिफ खाली हो, अलिफ के ऊपर जज्म भी ना हो, अलिफ खाली हो, सिंगल हो, और उससे पहले जबर हो, किसी का भगवान ही नहीं, कैसे गलत, बा के ऊपर जबर हो, ठीक, बा के ऊपर नहीं, किसी भी हर्फ के ऊपर, फिर से दोहराता हूं, अलिफ खाली हो, बस ये एक ऐसी हो, एक ऐसे अलिफ हो, कुछ भी इसके पास ना हो, और उससे पहले जो हर्फ हो उस पर जबर हो, तो अलिफ मद्दा का कायदा होता है। अब मैं कैसे पढ़ूंगा? बा अलिफ जबर बा, इसी तरह ता अलिफ जबर ता, ये आवाज सिमिलर है इसके, ता खड़ा जबर ता, सॉरी, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, इसकी आवाज भी ता, इसकी आवाज भी ता। जब दोनों की आवाज ता है, देयरफॉर खड़ा जबर इज इक्वल टू अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा क्या है? व्हेन देयर इज जबर बिफोर अलिफ, दैट्स इट, मसला खत्म हो गया। क्योंकि मद्दा का कायदा बहुत आसान है, इसकी अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं कुछ वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, ड्राइव की या किसी की भी कोई भी लिंक मिल जाएगी, तो उसमें इंशाल्लाह इसका असाइनमेंट होगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब लास्ट है या मद्दा। या मद्दा, या मद्दा क्या है? या साकिन हो, या साकिन हो, राहुल गांधी, या साकिन हो यानी इसके ऊपर जज्म हो और इससे पहले जेर हो, जैसे मैंने यहाँ पर बा के नीचे जेर दे दी। अब मैं कैसे पढ़ूंगा? मिला के लिख रहा हूँ, बा या जेर बी, बा या जेर बी, बा या जेर बी, ता या जेर ती, जीम या जेर जी, दाल या जेर दी, क़ाफ या जेर क़ी। अब अगर इस आवाज़ को आप रिलेट करेंगे तो इसके साथ रिलेट होती है। बा खड़ी जेर बी, इसकी आवाज भी बी, इसकी आवाज भी बी, जब दोनों की आवाज बी है तो खड़ी जेर इज इक्वल टू या मद्दा। तो मैं जल्दी से मुकम्मल कर देता हूं। पहले हमने पढ़ी हरकत, जबर जेर पेश, जबर की आवाज आ, जेर की आवाज ए, पेश की आवाज ओ। उसके बाद हमने उल्टा जो खड़े कवायद है वो पढ़े, अलिफ उल्टा खड़ा जबर आ, अलिफ खड़ी जेर, हमजा खड़ा जबर आ, हमजा खड़ी जेर ई, हमजा उल्टा पेश ऊ। उसके बाद हमने हुरूफ मद्दा देखे, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अलिफ मद्दा मतलब अलिफ खाली हो और उससे पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होता है। या मद्दा मतलब या साकिन हो, या के ऊपर जज्म हो और उससे पहले जो हर्फ हो उसके नीचे जेर हो तो या मद्दा होगा। और हमने पढ़ा वाव मद्दा, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो उसे वाव मद्दा कहते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारे यहाँ तक कवायद हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह आपसे अगले दर्स में मुलाकात होगी।